वेलकम टू आवर ट्रैवल व्लॉग ऑफ अ लद्दाख ट्रिप। ये व्लॉग है हमारे फर्स्ट डे का। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली से हम सुबह की फ्लाइट लेते हैं कश्मीर के लिए, जो कि हमारा पहला डेस्टिनेशन होता है। चलिए जब तक कश्मीर पहुंचते हैं तब तक इन खूबसूरत आसमानी व्यू का मजा लेते हैं। श्रीनगर के सुंदर शालीमार बाग उर्फ मुगल गार्डन में आपका स्वागत है। शालीमार बाग श्रीनगर में एक मुगल उद्यान है जो भारत के जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में स्थित डल झील के उत्तर पूर्व में एक चैनल के माध्यम से इसके दाहिने किनारे से जुड़ा हुआ है। इसके अन्य नाम शालीमार गार्डन, शालीमार बाग, फराह बख्श और फैज बख्श हैं और आसपास का दूसरा प्रसिद्ध तट रेखा उद्यान निशात बाग है।
मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में बनवाया था। बाग को मुगल बागवानी का उच्च बिंदु माना जाता है। यह अब एक सार्वजनिक पार्क है। इस बार इसे श्रीनगर का ताज भी कहा जाता है। विशेष रूप से मुगल काल के दौरान सम्राट जहांगीर और उनकी पत्नी नूरजहां कश्मीर से इतने मोहित थे कि गर्मियों के दौरान वे कम से कम 13 बार दिल्ली से अपने पूरे दरबारी दल के साथ श्रीनगर चले गए। शालीमार बाग उनका शाही ग्रीष्मकालीन निवास और शाही दरबार था। वे श्रीनगर पहुंचने के लिए हाथियों पर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के कठिन बर्फीले दर्रों को पार कर गए। बगीचे का लेआउट एक अन्य इस्लामी उद्यान लेआउट का एक रूपांतर है जिसे फारसी उद्यान के रूप में जाना जाता है। उद्यान लगभग 1 मील 1.6 किलोमीटर लंबी और 12 गज 11 मीटर चौड़ाई की नहर के माध्यम से खुले डल झील के पानी से जुड़ा था जो दलदली दलदल से होकर गुजरती थी। चलिए चलते हैं एक और प्लेस की तरफ जिसका नाम है चश्मे शाही, चश्मा ए शाही या चश्मा शाही, जिसका अर्थ है शाही झरना, जिसे चश्मा शाही या चश्मा शाही भी कहा जाता है। मुगल उद्यानों में से एक है जिसे 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के गवर्नर अली मर्दन खान द्वारा एक झरने के आसपास बनाया गया था। चश्मा शाही के पूर्व में परी महल फेरी पैलेस स्थित है जहां दारा सिकोर ज्योतिष सीखते थे। ये बगीचा 108 मीटर लंबा और 38 मीटर चौड़ा है और 1 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ये श्रीनगर के 3 मुगल उद्यानों में से सबसे छोटा उद्यान है। शालीमार उद्यान सबसे बड़ा और निशात उद्यान दूसरा सबसे बड़ा है। तीनों उद्यान डल झील के दाहिने किनारे पर जबरवान पर्वत जबरवान रेंज की पृष्ठभूमि में बनाए गए थे।
सम्राट के आदेश के अनुसार उनके सबसे बड़े बेटे राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक उपहार के रूप में। यह उद्यान भारत के चश्मे शाही का नाम मूल रूप से उस झरने से लिया गया है जिसकी खोज कश्मीर की महान महिला संत रूपा भवानी ने की थी, जो कश्मीरी पंडितों के साहिब वंश से थी। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में डल झील की ओर देखने वाले राजभवन गवर्नर हाउस के पास जबरवान रेंज में स्थित है। यह उद्यान मुगल वास्तुकला को प्रस्तुत करता है, जैसा कि विभिन्न मुगल उद्यानों में उपयोग किया जाता है। कलात्मक रूप से निर्मित उद्यान की कला और वास्तुकला में ईरानी प्रभाव है और इसका डिजाइन फारसी उद्यानों पर आधारित है। ये रूपा भवानी द्वारा खोजे गए मीठे पानी के झरने के आसपास बनाया गया है, जो छतों में इसके केंद्र से होकर बहता है। भूमि की स्थलाकृति और ढलान के कारण बगीचे का निर्माण हुआ। बगीचे का मुख्य फोकस झरना है, जो छतों से नीचे बहता है और 3 खंडों में विभाजित है: एक जल सेतु, झरना और फव्वारे। पहली छत पर एक 2 मंजिला कश्मीरी झोपड़ी है, जो झरने का उद्गम स्थल है। फिर पानी एक जल रैंप चादर के माध्यम से दूसरी छत में बहता है। दूसरी छत पानी के पूल के रूप में काम करती है और इसके केंद्र में एक बड़ा फव्वारा खड़ा है। पानी फिर से एक जल रैंप के माध्यम से तीसरी छत में बहता है, जो एक चौकोर 5 फव्वारा पूल है। ये बगीचे के प्रवेश द्वार पर सबसे निचला पूल है। आगंतुकों का स्वागत छतों के दोनों ओर सीढ़ियों की उड़ान के माध्यम से किया जाता है, जो झरने की उत्पत्ति तक जाती है। माना जाता है कि झरने के पानी में कुछ औषधीय गुण होते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस झरने का पानी दिल्ली लाते थे। चश्मे शाही श्रीनगर शहर के अधिकार क्षेत्र में श्रीनगर हवाई अड्डे से 14 किलोमीटर 9 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। ये राजभवन राज्यपाल का घर के निकट है। यह उद्यान बुलेवार्ड रोड से जुड़ा हुआ है, जो डल झील के किनारे से होकर गुजरता है। बगीचे के पास रहने और खाने के लिए कई होटल और रेस्तरां उपलब्ध हैं। उद्यान मार्च से नवंबर तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। बगीचे में घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से अक्टूबर तक है। मई और जून के दौरान उद्यान पूरी तरह खिल जाता है।
आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आप लोगों का एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे ही और वीडियो को एंजॉय करने के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम टू आवर ट्रैवल व्लॉग ऑफ अ लद्दाख ट्रिप। ये व्लॉग है हमारे फर्स्ट डे का। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली से हम सुबह की फ्लाइट लेते हैं कश्मीर के लिए, जो कि हमारा पहला डेस्टिनेशन होता है। चलिए जब तक कश्मीर पहुंचते हैं तब तक इन खूबसूरत आसमानी व्यू का मजा लेते हैं। श्रीनगर के सुंदर शालीमार बाग उर्फ मुगल गार्डन में आपका स्वागत है। शालीमार बाग श्रीनगर में एक मुगल उद्यान है जो भारत के जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में स्थित डल झील के उत्तर पूर्व में एक चैनल के माध्यम से इसके दाहिने किनारे से जुड़ा हुआ है। इसके अन्य नाम शालीमार गार्डन, शालीमार बाग, फराह बख्श और फैज बख्श हैं और आसपास का दूसरा प्रसिद्ध तट रेखा उद्यान निशात बाग है।
मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में बनवाया था। बाग को मुगल बागवानी का उच्च बिंदु माना जाता है। यह अब एक सार्वजनिक पार्क है। इस बार इसे श्रीनगर का ताज भी कहा जाता है। विशेष रूप से मुगल काल के दौरान सम्राट जहांगीर और उनकी पत्नी नूरजहां कश्मीर से इतने मोहित थे कि गर्मियों के दौरान वे कम से कम 13 बार दिल्ली से अपने पूरे दरबारी दल के साथ श्रीनगर चले गए। शालीमार बाग उनका शाही ग्रीष्मकालीन निवास और शाही दरबार था। वे श्रीनगर पहुंचने के लिए हाथियों पर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के कठिन बर्फीले दर्रों को पार कर गए। बगीचे का लेआउट एक अन्य इस्लामी उद्यान लेआउट का एक रूपांतर है जिसे फारसी उद्यान के रूप में जाना जाता है। उद्यान लगभग 1 मील 1.6 किलोमीटर लंबी और 12 गज 11 मीटर चौड़ाई की नहर के माध्यम से खुले डल झील के पानी से जुड़ा था जो दलदली दलदल से होकर गुजरती थी। चलिए चलते हैं एक और प्लेस की तरफ जिसका नाम है चश्मे शाही, चश्मा ए शाही या चश्मा शाही, जिसका अर्थ है शाही झरना, जिसे चश्मा शाही या चश्मा शाही भी कहा जाता है। मुगल उद्यानों में से एक है जिसे 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के गवर्नर अली मर्दन खान द्वारा एक झरने के आसपास बनाया गया था। चश्मा शाही के पूर्व में परी महल फेरी पैलेस स्थित है जहां दारा सिकोह ज्योतिष सीखते थे। ये बगीचा 108 मीटर लंबा और 38 मीटर चौड़ा है और 1 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ये श्रीनगर के 3 मुगल उद्यानों में से सबसे छोटा उद्यान है। शालीमार उद्यान सबसे बड़ा और निशात उद्यान दूसरा सबसे बड़ा है। तीनों उद्यान डल झील के दाहिने किनारे पर जबरवान पर्वत जबरवान रेंज की पृष्ठभूमि में बनाए गए थे।
सम्राट के आदेश के अनुसार उनके सबसे बड़े बेटे राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक उपहार के रूप में। यह उद्यान भारत के चश्मे शाही का नाम मूल रूप से उस झरने से लिया गया है जिसकी खोज कश्मीर की महान महिला संत रूपा भवानी ने की थी, जो कश्मीरी पंडितों के साहिब वंश से थी। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में डल झील की ओर देखने वाले राजभवन गवर्नर हाउस के पास जबरवान रेंज में स्थित है। यह उद्यान मुगल वास्तुकला को प्रस्तुत करता है, जैसा कि विभिन्न मुगल उद्यानों में उपयोग किया जाता है। कलात्मक रूप से निर्मित उद्यान की कला और वास्तुकला में ईरानी प्रभाव है और इसका डिजाइन फारसी उद्यानों पर आधारित है। ये रूपा भवानी द्वारा खोजे गए मीठे पानी के झरने के आसपास बनाया गया है, जो छतों में इसके केंद्र से होकर बहता है। भूमि की स्थलाकृति और ढलान के कारण बगीचे का निर्माण हुआ। बगीचे का मुख्य फोकस झरना है, जो छतों से नीचे बहता है और 3 खंडों में विभाजित है: एक जल सेतु, झरना और फव्वारे। पहली छत पर एक 2 मंजिला कश्मीरी झोपड़ी है, जो झरने का उद्गम स्थल है। फिर पानी एक जल रैंप चादर के माध्यम से दूसरी छत में बहता है। दूसरी छत पानी के पूल के रूप में काम करती है और इसके केंद्र में एक बड़ा फव्वारा खड़ा है। पानी फिर से एक जल रैंप के माध्यम से तीसरी छत में बहता है, जो एक चौकोर 5 फव्वारा पूल है। ये बगीचे के प्रवेश द्वार पर सबसे निचला पूल है। आगंतुकों का स्वागत छतों के दोनों ओर सीढ़ियों की उड़ान के माध्यम से किया जाता है, जो झरने की उत्पत्ति तक जाती है। माना जाता है कि झरने के पानी में कुछ औषधीय गुण होते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस झरने का पानी दिल्ली लाते थे। चश्मे शाही श्रीनगर शहर के अधिकार क्षेत्र में श्रीनगर हवाई अड्डे से 14 किलोमीटर 9 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। ये राजभवन राज्यपाल का घर के निकट है। यह उद्यान बुलेवार्ड रोड से जुड़ा हुआ है, जो डल झील के किनारे से होकर गुजरता है। बगीचे के पास रहने और खाने के लिए कई होटल और रेस्तरां उपलब्ध हैं। उद्यान मार्च से नवंबर तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। बगीचे में घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से अक्टूबर तक है। मई और जून के दौरान उद्यान पूरी तरह खिल जाता है।
सभी लोगों का दिल से शुक्रिया हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आप लोगों का एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे ही और वीडियो को एंजॉय करने के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।